हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से, यदि पानी का प्रणोद दो धात्विक टुकड़ों पर बराबर हो तब ऑप्शन ए हवा में उनके भार समान होंगे, ऑप्शन बी उनके आयतन समान होंगे, ऑप्शन सी उनके घनत्व बराबर होंगे एंड ऑप्शन डी उनके जल में डूबे आयतन समान होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें जो जल के डूबे हुए आयतन वो समान होंगे। अगर प्रणोद जो होते हैं, थ्रस्ट जो होता है, वो अगर दोनों धात्विक टुकड़ों का बराबर पाया जाता है तो अगर उसको पानी में डुबाया जाएगा तो पानी में डुबाने के बाद जो उनका आयतन होगा वो आयतन आपको समान दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता है, ऑप्शन सी वेग में कमी के साथ घटता है एंड ऑप्शन डी अपने वेग से मुक्त रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऑप्शन है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वायु दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या फिर वायु दाब घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। देखो, हाइड्रोजन से भरा जो रबड़ का गुब्बारा है वो जब ऊपर उठता है तो ऊपर में वायु दाब जो प्रेशर है वो घट जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय प्रेशर घट जाता है और नियम है कि अगर बाहर का प्रेशर कम रहेगा तो इसके अंदर का प्रेशर जो है ना वो हाई होगा, क्योंकि उस प्रेशर को वो फील करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो प्रेशर जो होगा वो कहाँ पे जनरेट होगा? गुब्बारे के दीवार में। ठीक है, गुब्बारे का जो सरफेस है उस पर प्रेशर लगेगा और पहले तो गुब्बारे का साइज बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जितनी उसकी इलास्टिक लिमिट होती है वहां तक वो साइज बड़ा होगा और फाइनली क्या होता है, वो फट जाएगा और ये प्रेशर जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। तो वायु दाब के घट जाने से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक कण समान चाल से चल रही है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो कण का पथ कैसा होगा? दीर्घ वृत्ताकार, परवलयाकार, वृत्ताकार या फिर रेखीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्ताकार, सर्कुलर। देखो, अगर ये एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, मान लीजिए ये डोरी है, इसको आपने एक पत्थर से बांधा और इसको गोल गोल घुमाने लगा, तो ये डोरी जो है ना वो इस डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये सर्कुलर पाथ जब मेंटेन करेगी तब समझ लेना कि इसका चाल जो है वो बराबर है। ठीक है, चाल जो है वो इक्वल है, तब ये सर्कुलर पाथ मेंटेन कर लेगा। अगर चाल कम ज्यादा होगा तो फिर ये सर्कुलर पाथ नहीं होगा। और सर्कुलर पाथ का कोई भी पॉइंट आप देख लो तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ का डायरेक्शन ऐसा है। हर पॉइंट में अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन है ना चेंज है, तो हर पॉइंट में दिशा लगातार बदल रही है और चाल समान है, तभी वो सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। अगर चाल समान नहीं होगा तो ये सर्कुलर पाथ नहीं बना पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड पानी में तैरता है तो ऑप्शन ए पिंड का आयतन विस्थापित पानी के आयतन से अधिक होता है, पिंड का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक होता है, विस्थापित पानी का भार पिंड के भार के बराबर होगा या फिर पिंड का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, विस्थापित पानी का जो भार होगा वो पिंड के भार के बराबर होगा। ठीक है, मान लो कोई वस्तु पानी में तैर रहा है तो इस वस्तु के द्वारा जितना पानी हटाया गया, उस हटाए गए पानी का जो वेट होगा, उस वेट को अगर वस्तु के वेट से तुलना करोगे तो आपको बराबर मिलेगा। मतलब अपने ही वेट के जितना पानी को अगर वो हटाता है तो फिर वो वस्तु तैरेगा, अगर ज्यादा हटा देगा तो डूब जाएगा। ठीक है, बराबर हटाएगा तो तैरेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन है ऑप्शन ए गुरुत्व या पृथ्वी के खिंचाव की प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश के खिंचाव की प्रतिक्रिया, ऑप्शन से पानी के खिंचाव की प्रतिक्रिया एंड ऑप्शन डी छूने की प्रतिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्व या पृथ्वी के खिंचाव की प्रतिक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है?
पास्कल्स नियम्स, बॉयल्स नियम्स, आर्किमिडीज सिद्धांत या फिर द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्किमिडीज सिद्धांत। धातु की शुद्धता आर्किमिडीज सिद्धांत से ही पता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दुगुनी, 4 गुनी, 8 गुनी या फिर 16 गुनी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले मान लो द्रव्यमान m था और वेग v था। ओके, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m गुना v स्क्वायर। ठीक है, अब m जो है वो 2m बन गया और v जो है वो 2v बन गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ 2m 2v स्क्वायर। तो हाफ इंटू 2m इंटू 4v स्क्वायर। अब ये 4 और ये 2 को हम बाहर करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 8 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है और इसमें 8 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये 8 गुना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुरुत्वीय विभव का मान होता है सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों, या फिर सदैव शून्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों। गुरुत्वीय विभव होता क्या है? ये मान लीजिए कोई गुरुत्व क्षेत्र है, ठीक है, और कोई अनंत में कोई एक चार्ज है, उसको इस क्षेत्र में लाने में जो किया गया काम होता है उसको गुरुत्वीय विभव बोला जाता है। ठीक है, अब ये यहां आ रहा है तो ये माइनस में होगा, और अगर यहां से वापस जा रहा है तो ये प्लस में होगा। तो ये माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यूटन सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, संवेग का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो न्यूटन सेकेंड क्या होता है? न्यूटन सेकेंड जो होता है वो किसका मात्रक हो सकता है? फोर्स इंटू टाइम का, फोर्स इंटू टाइम का मात्रक होगा। और फोर्स इंटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स, आवेग। ठीक है, आवेग, बट यहाँ पे आवेग तो ऑप्शन है नहीं, तो आवेग का जो परिमाण होता है वो संवेग के बराबर होता है। आवेग का परिमाण संवेग के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का यूनिट सेम होगा, तो आवेग का यूनिट और संवेग का यूनिट सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिथियम प्रबलतम अपचायक है क्योंकि लिथियम प्लस आयन की होती है उच्चतम जलयोजन ऊर्जा। ऑप्शन बी सबसे कम तीर्जा, ऑप्शन सी सबसे अधिक आयनन ऊर्जा, एंड ऑप्शन डी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम जलयोजन ऊर्जा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर्वाधिक जलयोजन ऊर्जा वाला आयन है लिथियम प्लस आयन, CS प्लस आयन, K प्लस आयन या फिर Na प्लस आयन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लिथियम प्लस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी, वेग समान होगा, त्वरण समान होगा या फिर बल समान होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण समान होगा। ठीक है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई कोई भी पिंड होगा तो उसका त्वरण जो होगा वो समान हो जाएगा, और वो अगर नीचे गिर रही है तो g के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑप्शन है ब्रह्मांड में सभी जगहों पर बराबर होता है, पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होगा, पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करेगा, या फिर चंद्रमा पर अधिक होगा क्योंकि उसका व्यास कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर ध्रुव में जाओगे तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, अगर विषुवत रेखा पे आओगे तो सबसे कम होगा, फिर ध्रुव में जाओगे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे भी ध्रुव की ओर आएंगे बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे घटते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह में जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आपूर्ति करता है वो होता है गुरुत्वीय बल, संरक्षण बल, तटस्थ बल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तटस्थ बल जो होते हैं वो आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के चक्करों की गति जो है वो बढ़ जाए तो धरातल पर पड़ी वस्तु का भार बढ़ेगा, भार घटेगा, भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या फिर इस आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता?
तो डेफिनेटली भार जो है वो घट जाएगा। स्पीड जब बढ़ेगा ना, पृथ्वी के घूर्णन का जो स्पीड जब बढ़ेगा, ये बहुत ही स्पीड से घूमने लगेगी, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु का भार होगा वो घट जाएगा। और जितना धीरे घूमेगी उतना ज़्यादा भार होगा, और अगर रुक जाएगी तो भार इन्फिनिटी, और एकदम पूरी तरह घूम रही तो भार जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगनी कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा, उसका भार दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगना होगा, या उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे चाल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो भी को हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, 2 भी कर दिया। तो अब गतिज ऊर्जा पे चलते हैं, तो अभी भी है तो हाफ एम भी स्क्वायर इसका गतिज ऊर्जा होगा, और यहाँ पे हाफ एम 2 भी का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम 4 भी स्क्वायर होगा। ये 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 4 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। यही है हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये 4 गुना हो जा रहा था। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा। जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, या फिर 0 या फिर 2g ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, अगर किसी भी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ रहा है, तो वो जी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तभी ऐसा होगा। और अगर जी के साथ नीचे आ रही तो भार घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवन होती है, मतलब तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ ऊर्जा, श्यानता या फिर आसंजी बल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी भी द्रव का सरफेस पे एक लेयर बनती है, पृष्ठ तनाव होती है। इस पे अगर कोई भी वस्तु रखी जाती है तो फिर वो एक घनत्व की तरह काम करती है। एक जो ये लेयर है ना, ये एक ठोस की तरह वर्क करेगी, और ठोस की तरह वर्क करने की वजह से ये इस पे तैर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका घनत्व कम होना चाहिए उस द्रव से। ओके, और ऐसा कब हो सकता है, जब ये लिक्विड जो है ना, इसका द्रव का जो घनत्व है वो अधिक होना चाहिए। घनत्व जो है वो अधिक होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। घनत्व जितना कम होगा उतना ही सरफेस टेंशन कम होगा, और सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही तैरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी एक असमान वृत्तीय गति में ऑप्शन है वेग व त्वरण दोनों नियत रहते हैं, चाल और त्वरण दोनों नियत रहते हैं, वेग और त्वरण दोनों परिवर्ती रहते हैं, या फिर चाल और त्वरण दोनों परिवर्ती होते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहेंगे। ठीक है, किसी भी एक समान वृत्तीय गति में अगर आप देखोगे तो त्वरण कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसका वेग वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, तभी ये वृत्तीय गति कर पाएगा। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।